हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ फिर से एक बार मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का नेक्स्ट हम लोग पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन भी देख चुके हैं। अब ये सारा चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखने वाले हैं। ओके, तो फटाफट शुरू हो जाइए, कॉपी पे निकाल लीजिए, नोट्स भी बनाते रहिएगा। शुरू करने वाले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लाते हैं। कैसे शुरू करेंगे? अगर आपके पास ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, टाइम जब जीरो था तो आपका कंसंट्रेशन है R0 और ये है जीरो। चलिए इसी को लेके चलते हैं। T1 T2 इक्वल टू T हुआ तो ये हो गया R। ओके, ये कंसंट्रेशन R0 से क्या हो गया R, यानी R जो है वो T2 पे टाइम T पे कंसंट्रेशन है और R0 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी T1 जब जीरो हो। तो जब इसके लिए हम लोग रेट इक्वेशन लेते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या लिखते हैं? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 1। ओके, अब देखना, अब रेट इक्वल टू एक और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं उस समय? माइनस dr बाई dt इक्वल टू k इंटू R, कंसंट्रेशन ऑफ R। अब क्या करना है हम लोग को? ये कंसंट्रेशन ऑफ R को इधर कर लेते हैं, dt को इधर कर लेते हैं और माइनस को भी इधर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा dr बाई R इक्वल टू माइनस k इंटू dt। अब समझना ध्यान से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान सा इक्वेशन ला के देंगे आपको, दोनों साइड हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन। चलिए फटाफट इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r और यहाँ पे dr। ओके, इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। फिर हमको चाहिए dt का इंटीग्रेशन। अब देखना 1/r dr का इंटीग्रेशन होता है log r, है ना, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो log कौन? जिसके पावर में जिसके बेस में e हो। तो जिसके बेस में e होता है उसको हम लोग ln भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln, नेचुरल लॉग। तो इसलिए हम लोग इसको बोल दिए ln r। बताइए कोई डाउट? जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ln x, यहाँ पे mod x हम लगाए हैं। ln x का मतलब हो गया कि यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा 1/r dr का हो जाएगा ln r माइनस k dt का इंटीग्रेशन t, फिर से एक कांस्टेंट लगाएंगे c। चलिए अब बताइए यहां पे तो ये इक्वेशन आ गया, वेरी गुड, लेकिन c हमारे लिए सिर दर्द है। तो c को यहां से खत्म करना है। तो c को खत्म करें कैसे भाई साहब? तो मान लेते हैं हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन t इक्वल टू 0। अब बताना, जब t जीरो है तो उस समय कंसंट्रेशन है R0, यानी आप कंसंट्रेशन को किसके इक्वल टू कर लेंगे? R0 के इक्वल कर लेंगे। आई बात समझ में? जब t 0 होगा तो ये कंसंट्रेशन R0 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में t और r का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा ln R0 इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c। तो इसलिए c का वैल्यू कितना आ जाएगा? ln R0। बताइए कोई डाउट? तो c का वैल्यू आ गया ln R0। अब इसका वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। putting the value of c in इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट करना है
तो हो जाएगा ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ओके, तो ये भी एक आपका इक्वेशन आ गया है ना। इस पे भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझना ध्यान से यहाँ पे। अब ln वाले को एक तरफ कर लेते हैं, kt को इधर कर लेते हैं। तो अच्छा चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग। तो kt जब इधर आएगा माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस में। kt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ln r नॉट माइनस, इधर से ln r जाके हो जाएगा माइनस ln r। ओके, दिख रहा है सबको? तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि अगर kt इक्वल टू लिखना है तो log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a बाई बी, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा log r नॉट बाई r। अब देखना यहाँ पे log e जो होता है ना, अगर इसको log बेस e है तो अगर ये log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो log बेस 10 में आता है। ठीक है, और यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग यही वाला वैल्यू यूज करते हैं जिसके बेस में जिसके log के बेस में 10 हो। तो इसलिए हम लोग kt को इक्वल टू में लिख ले रहे हैं, ln को अब कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसमें, तो 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट बाई r। अब देखना ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग, t को नीचे भेज देते हैं, तो इसके लिए एक रेट कांस्टेंट का इक्वेशन आ गया 2.303 बाई t log r नॉट बाई r। फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, दिख रहा है सबको? अब देखना इसी रेट इक्वेशन को हम लोग दूसरे टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सपोज दैट ये आपका रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट, और ये रहा प्रोडक्ट। तो आपने T1 इक्वल टू 0 पे इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन को माना A और प्रोडक्ट को 0, और T2 इक्वल टू जब T हो गया तो आपने ये देखा कि X यहाँ से X% या X स्मॉल इसमें से डिक्रीज हुआ तो ये X बन जाएगा, है ना। अब इसके लिए रेट इक्वेशन देखना, सेम सारा चीज ऐसा ही करेंगे जैसे हम लोग इंटीग्रेशन किए थे। r के जगह पे हम लोग a माइनस एक्स, r नॉट के जगह पे a पुट करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा। इसलिए उसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। किस इक्वेशन से भाई साहब? तो k इक्वल टू 2.303 बाई t log r नॉट बाई r। अब देखना इससे कंपेयर जब करोगे तो k का वैल्यू कितना आएगा? 2.303 बाई टी लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने क्या बोला है? a, और फाइनल कंसंट्रेशन को आपने a माइनस एक्स, तो बाई में हो जाएगा a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन आ गया। तो ऐसा तब हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन जब परसेंटेज दिया हो। अभी क्वेश्चन 1-2 करेंगे, उसमें हम लोग इसका यूज सीखेंगे। चलिए अब ये हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग सीखते हैं क्या सीखते हैं? तो हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोग देख चुके हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को देखना है हाफ लाइफ पीरियड। तो देखना फिर से हम लोग लिए रिएक्टेंट और बना दिए प्रोडक्ट। तो दोनों टर्म में तुम ले सकते हो, लेकिन हम ऊपर वाले टर्म में ही ले रहे हैं। रिएक्टेंट से हम लोगों ने बना दिया प्रोडक्ट। तो जब T1 इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोगों ने बोला R नॉट, और T2 T1/2 के इक्वल तब होगा जब इसका कंसंट्रेशन R नॉट बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो अब पुट कीजिए आप ये फाइनल और ये इनिशियल। तो इस इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर लीजिए तो आपका k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई T1/2 हाफ लाइफ पीरियड, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, तो वो भी हो जाएगा R नॉट बाई 2। R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा?
303 बाई T1/2 लॉग, देखना 2 ऊपर चला जाएगा तो K 2.303 बाई T1/2 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो K का वैल्यू आ जाएगा 0.693 बाई T1/2। फिर से इसको अगर सुधार के हम लोग को लिखना होगा सुधार के क्या T1/2 का वैल्यू चाहिए ना, मतलब हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू चाहिए, हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई के। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी आया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं भी आ रहा है कंसंट्रेशन, कहीं कुछ नहीं, बस रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए और आप हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे नोट कीजिए। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी ग्राफ इस मतलब किसी भी इक्वेशन का नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ के ऊपर होगा और फिर से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर होगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life is 6 मिनट। ओके, हाफ लाइफ दिया हुआ है 6 मिनट, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अरे ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन हो गया। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये तो बहुत ही आसान हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन इसको हम लोग बोलेंगे। तो बताइए, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा T1/2 इक्वल टू 0.693 बाई K। ओके, और K का वैल्यू पूछ रहा है, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693 बाई T1/2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 मिनट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो 0.113 आएगा तो 5 और फिर 3 बचेगा तो 5। ओके, और यहाँ पे किस में यूनिट था, मिनट में, तो K का मिनट, यहाँ पे मिनट आप लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता भी है पर सेकेंड या फिर पर मिनट, तो K का वैल्यू कितना आ गया, K इक्वल टू 0.1155 पर मिनट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग देना, इसको पहले नोट कर लेना आप तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखना। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 90% completed in 40 मिनट। ओके, फिर पूछा कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का हम लोग को हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो यहां पे अगर हम लोग चर्चा करें, ये देखना R से बना P, तो T1 इक्वल टू जब 0 था तो इसको हम लोग मानेंगे 100। क्या मानेंगे इसको 100, और T2 इक्वल टू जब 40 मिनट हो गया तो ये 90% कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए 90% कंप्लीट होने का मतलब 100 माइनस 90, तो इक्वल टू कितना बचा 10, और ये कितना बन जाएगा 90।
ये पहले था 0, अब बन गया 90, तो वैल्यू पुट कीजिए। इसका मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 100 और a माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो चलिए अब ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन था रेट कांस्टेंट का वो लगाते हैं। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो चलो पुट करो सबका वैल्यू, 2.303 बाई 40 लॉग a का वैल्यू कितना है तो 100, a माइनस एक्स का वैल्यू आपने अभी निकाला 100 माइनस 90 यानी 10, 0 से 0 गया तो कितना बच गया। ये भी बहुत ही आसान कैलकुलेशन आ गया, k का वैल्यू बच गया 2.303 बाई 40 और यहां पे log 10 यहां पे बेस में भी 10 है तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए k का वैल्यू आ गया 2.303 बाई 40। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा के नीचे ये 40 इंटू 1000 कर लेते हैं। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो k इक्वल टू आ गया 4 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख लेते हैं फिर से, इधर सॉल्व कर लीजिए 2303। छोड़ो इतना करने की क्या जरूरत है भाई, इधर कर लो 2303 बाई 4 और 3 इधर है और एक इधर, तो 10 टू द पावर माइनस 4 चला जा रहा है ऊपर। अब 4 से सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा k का वैल्यू 4 5 जा 20, 3 बचा 0, 4 7 तो 28, 2 बचा 3 फिर से 5 तो 3 बचा फिर से 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें तो पॉइंट इधर 1 2 3 ला लीजिए तो k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं इतना ही तक रहने दीजिए, यहीं तक आएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 5.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और k का वैल्यू किस में आएगा भाई साहब, पर मिनट में, पर मिनट ही आएगा ना, पर मिनट। अब इसके लिए हाफ लाइफ रिएक्शन निकाल लो तो T1/2 नाउ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन T1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई k, तो यानी 0.693 बाई 5.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो मिनट में आंसर हो जाएगा। ओके, हम आपको आंसर बता देते हैं, ये आंसर आएगा आपको 10.3 मिनट, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ओके, और फिर दो छोटे छोटे लल्लूशा क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, फिर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप रेडी रहिए, फिर से नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुँचे और ऑनलाइन क्लास कर सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।